हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इम्पैक्ट जोन क्लासेस। आज बेटा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे हम 12th क्लास का, जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जो डेवलप होते हैं, बनते हैं, ये एक एंथर के अंदर बनते हैं। हमने पहले आपको बताया था, पढ़ाया था कि जो एक एंथर होता है जिसकी हमने स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की ड्रॉ की थी, आपको याद होगा, जिसके अंदर से डिहाइसेंस के बाद, इसके रप्चर होने के बाद, इसके माइक्रोस्पोरेंजियम से 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं इसके अंदर। यहाँ से जो रप्चर होकर माइक्रोस्पोर्स बाहर निकलते हैं, इन माइक्रोस्पोर्स में से सपोज करिए एक माइक्रोस्पोर को हमने ले लिया और उसको जूम करके अगर हम देखते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये हमें आज डिस्कस करना है। एक माइक्रोस्पोर में बेटा 2 कवरिंग होती है। फर्स्ट वन इज इनर कवरिंग एंड सेकेंड वन इज आउटर कवरिंग। एक आउटर और एक इनर कवरिंग होती है। इसमें जो आउटर कवरिंग है बेटा, ये होती है हमेशा इरेगुलर। कैसी होती है? हमेशा इरेगुलर। ठीक है। और जो उस अंदर वाली कवरिंग है वो रेगुलर रहती है। आउटर कवरिंग के अंदर कुछ होल्स मिलते हैं जिनको हम जर्म पोर कहते हैं, जर्म पोर। ठीक है बेटा। और जो हमारे इनर साइड इसके हमें एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, पॉलन ग्रेन या फिर कहिए माइक्रोस्पोर के अंदर। पॉलन ग्रेन एक्चुअली 2 सेल स्टेज में कहलाता है। सिंगल सेल स्टेज में इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। ठीक है बेटा। देन इसके बाद इसकी जो आउटर लेयर है, हमारी आउटर कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड एक्साइन। इसका नाम होता है एक्साइन। ठीक है। और इसका जो मटेरियल है, जिस मटेरियल की बनी होती है, दैट इज स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन। ये कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो एक्साइन है वो किस मटेरियल की बनी होती है। देखो बेटा, कभी भी कोई चीज पढ़ो तो इतने ध्यान से पढ़ो कि कभी जिंदगी में उसको आप दोबारा भूलो नहीं। समझ में आ रही है बात? देखो, इसकी इनर जो लेयर है बेटा, इसका नाम हम बोलते हैं इंटाइन। दैट इज एक्साइन और दिस वन इज इंटाइन। और इसका जो मटेरियल होता है, जिस चीज की बनी होती है, दैट इज पैक्टोसेलुलोज। पैक्टोसेलुलोज। ठीक है। तो एक्साइन किसकी है बेटा? स्पोरोपोलिनिन की। और जो एंटाइन है ये किसकी है? हमारी पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। बाकी इसमें पूरा साइटोप्लाज्म, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कैसे। इसके अलावा इसमें क्या होता है? मेन न्यूक्लियस। ठीक है। आप देख रहे हैं आउटर लेयर में यानी एक्साइन के अंदर कुछ ये 2-3 हमने यहाँ पे ये रेड कलर के होल्स बनाए हैं। ये जो होल्स हैं इनको बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर। जिस टाइम ये जर्मिनेट होता है पॉलन ग्रेन, तो इसी से पॉलन ट्यूब जो है वो निकल कर बाहर आती है। ठीक है। जर्मिनेटेड। अगर ये डाइकॉट प्लांट है बेटा, अगर ये डाइकॉट प्लांट का पॉलन ग्रेन है तो इसमें कितने हो सकते हैं? 3 जर्म पोर होंगे। ये भी पूछता है कई बार नीट में। अगर ये मोनोकॉट प्लांट है बेटा, मोनोकॉट प्लांट है, मोनोकॉट, तो उसमें कितने? सिंगल जर्म पोर होता है। ठीक है। सिंगल जर्म पोर देखने को मिलेगा। अलग अलग कंडीशन है। मोनोकॉट होगा तो वन सिंगल एक ही होता। यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया है ये डाइकॉट का है, क्योंकि इसमें क्या है? 3 जर्म पोर मौजूद हैं। तीनों में से किसी से भी एक जर्म पोर से पॉलन ट्यूब निकल सकती है। और ये जो सिंगल होता है ये मोस्टली किधर होता है? वेजिटेटिव सेल की तरफ, क्योंकि इसमें जब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे, मेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट, मेल गेमेटोफाइट हमारा किससे डेवलप होता है? माइक्रोस्पोर से। एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है। इसी से हमारा मेल गेमेटोफाइट डेवलप होगा। मेल गेमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है वो हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।